हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी ऐसा तरीका बताऊंगा साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक का मान याद करने के लिए और ज्ञात करने के लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे और याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होगा और आपको सारे वीडियो जहां फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं हिंदी माध्यम में। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं साइन के सामने देखता हूँ। साइन के सामने आपको लिखना है, जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो के नीचे जीरो लिखिए, फिर 30 के नीचे 1 लिखिए, फिर 2 ऐसे लिखते चलिए आगे, 3 4 तक आपको गिनती लिख देना है। उसके बाद इन सभी में 4 का भाग दे देना है। इन सभी में 4 का भाग दे देना है। 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब जो भी कट रहा है गणित के नियम से, जो भी संख्याएं कट रही हैं, जैसे ये 4 कट रहा है एक बार में, यहाँ 1 आएगा। ये कट रहा है 2 बार में, 1/2 आएगा। तो मैं इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक, काट के। लिखने के बाद काट देना है और लिख देना है। ये आपके सामने मैं लिख दिया, यहाँ 1/2 और यहाँ 1 लिख दिया। अब सभी में क्या करना है, सभी में अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट का मतलब ये ऐसा चिन्ह होता है, अंडर रूट का चिन्ह ऐसा होता है ना। तो लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए ध्यान से, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जीरो में किसी चीज़ का भाग देते हैं वो जीरो हो जाता है, तो यहाँ अपन को जीरो ही कर देना है। तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो आपके सामने साइन जीरो का मान अब उपस्थित हो चुका है, बिल्कुल ये जीरो हो गया, ठीक। चाहे उसमें कुछ भी लगाओ, अंडर रूट लगाओ, फिर भी वो जीरो ही होगा। अब इसमें देखिए ये 2 है, 2 का अंडर रूट कर निकालते हैं तो कितना होता है, 2, सॉरी 4 है, 2 नहीं है 4 है। 4 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो उसका मान 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो हम लोग 4 की जगह में 2 लिखेंगे और अंडर रूट लगाएंगे, ठीक। तो चलिए आइए लिखते हैं इरेज करके, अच्छे से समझिएगा, ठीक। 4 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो उसको चाहे अंडर रूट के अंदर लिखो, चाहे अंडर रूट के 1 को अंदर लिखो, चाहे इसके बराबर 1 कर दो, वो 1 ही होता है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ कितना था 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा आप, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया हूँ कि आपके जो अंडर रूट है इसमें 1 में लगाओ आप, चाहे ना लगाओ, चाहे 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर में करके, 1/, 1/√2 भी कर सकते हैं, ठीक। चाहे आप ऐसे लिख दो, सेम चीज़ है, ठीक है। तो उसको हम नहीं छेड़ते, उसको लिखा रहने दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, तो इसका क्या होगा, इसमें भी 4 जो नीचे लिखा हुआ है वो भी अंडर रूट के अंदर है। तो जब बाहर आएगा तो 3/2 हो जाएगा और 3 में रूट लगा रहेगा और 2 में रूट नहीं लगेगा, क्योंकि रूट 4 का मान 2 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, रूट 4 का मान 2 लिख दिए हैं। तो आइए उसको भी सुधारते हैं। यहाँ हो जाएगा √3/2। आप अगर याद किए होंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो चाहे रूट के अंदर 1/2 कर दो, चाहे 1/√2 कर दो, एक ही बात है, ठीक। तो इसको भी हम लोग चलिए लिख ही लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। इसमें कर दीजिए 1/√2, यहाँ रूट लगा देते हैं। और ये साइन 30 का मान 1/2 और साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब ये √90, साइन 90 का मान क्या लिखा है, √1। √1 का मान 1 लिख दो, चाहे अंडर रूट के अंदर 1 लिख दो, चाहे अंडर रूट के बाहर 1 का मान 1 ही रहता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग, एक सेकेंड, इसको हम लोग 1 ही लिख सकते हैं। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान आपके सामने आ गया, 1 होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, ताकि आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाए अच्छे से। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब साइन का पूरा मान आपके सामने आ चुका है। अब इसको उलट दीजिए, उलट दीजिए, इसको यहाँ लिखिए। देखिए 90 वाले को यहाँ लिखिए 0 में, 60 वाले को यहाँ लिखिए 30 में, कॉस के सामने, किसके सामने, कॉस के सामने, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है। तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन का जो 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा 1। साइन का जो 60 का मान है वो कॉस 30 का मान होगा √3/2। 45 का मान सेम होता है, 45 का मान
सेम होता है, एक ही होता है, कॉस में भी साइन में भी। अब जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होगा, यहाँ लिखेंगे 1/2। अब जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान होगा, यहाँ रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अब देखिए, अब tan का मान ज्ञात करना। tan थीटा बराबर का क्या होता है, tan थीटा का आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा करेंगे तो अपना tan का मान आ जाएगा, अर्थात साइन का मान बटे कॉस का मान करेंगे तो tan का मान आ जाएगा। आइए करते हैं हम लोग, यहाँ करेंगे tan 0 में यहाँ दोनों का भाग दे देंगे, साइन का भाग साइन अंश में होगा, कॉस हर में होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर tan थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 में किसी चीज़ का भाग देते हैं 0 हो जाता है। इसमें इस वाले में इसका भाग देंगे कॉस का, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि साइन tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अब इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है, साइन में कॉस का भाग देंगे, तो इस वाले 2 से ये वाले 2, ये वाला 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले वीडियो में अलग से समझा दूंगा। अब इस वाले में साइन में इस वाले कॉस का भाग देंगे तो tan 60 डिग्री का मान आएगा, उसी के नीचे लिख देंगे, 2 से 2 कटेगा भाग में, कितना बचेगा √3/1 बचेगा, तो √3 और बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बटे में 1 लिखेंगे तो उसका मान उतना रहता है। अब देखिए 1 में 0 का भाग देंगे 90 का मान ज्ञात करने के, ऐसे। तो जब किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो उसका मतलब इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आप लोग यहाँ इनफाइनाइट लिख दीजिए, तो ये होता है इसका मान। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे का जो है वो भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो अभी आप इतना ही सीखिए, मैं अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें बता दूंगा। बिल्कुल उल्टा कर देना, tan को तो cot आ जाएगा, और साइन को बदल देना है, अंश का हर का अंश कर देंगे सॉरी, तो cosec आ जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे, 2 को ऊपर और 3 को नीचे कर देंगे तो sec का मान आएगा, √2 को ऊपर कर देंगे तो sec 45 का मान आएगा, 2 को ऊपर कर देंगे यहाँ तो sec 60 का मान आ जाएगा। ऐसे ही करके सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।